नमो तस्स भगवतो। साथियों, जय भीम नव बुद्धाय। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी, स्टार नालंदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानवर कांशीराम को पूरी दुनिया जानती है। भारत में तो उन्होंने काफ़ी काम किया और विदेशों में भी गए, लेकिन उनके संघर्षों को, उनका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन, गांव से DS4, DSP और बहुत बड़े स्तर पे जो उन्होंने जन जन में अभियान चलाया, उन तमाम चीज़ों को समेटते हुए पहली बार मानवर कांशीराम पे जिन्होंने जीवनी लिखी है वो है डॉक्टर सतराम सिंह जी जो है। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, मानवर कांशीराम की जो आपने किताब लिखी है बहुजन नायक कांशीराम, तो सर आप इस किताब के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपने किन बिंदुओं को इसमें उल्लेखित किया है? पहली बात तो ये बता दूं कि बहुजन नायक कांशीराम जो है वो हिंदी में मान्यवर कांशीराम जी की पहली जीवनी है। ये छोटे रूप में जो है सन 2002 में आ गई थी। उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा किया गया, तो ये बृहद रूप में, विस्तृत रूप में जो है वो 2004 में आ गई। तो इस तरह से ये पहली मान्यवर की जो है जीवनी है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इस जीवनी के माध्यम से पहली बार जो है वो मान्यवर कांशीराम जी की माता जी के इंटरव्यूज़ जो है उनके माध्यम से उनके बचपन की पूरी जो तस्वीर थी वो जो पाठकों के सामने आ पाई। उसके बाद उनकी बहन जो है, उनकी माता बिशन कौर जी के बाद उनकी बहन स्वर्ण कौर जी के माध्यम से उनके बचपन की जो यादें थी, संस्मरण थे वो आ पाए। और उनके छोटे भाई दलवारा सिंह जी के इंटरव्यू के माध्यम से वो चीज़ें जो है वो निकल के आई। उसके अलावा उनके अड़ोस पड़ोस के उनके जो मित्र थे, उनके जो हमजोली थे, उनके साथ बातचीत के माध्यम से भी चीज़ें जो है वो सर कुछ विशेष बिंदु जो है आप बताना चाहेंगे? मानव उस किताब में आपने कुछ विशेष चीज़ों पे आपने उल्लेखित किया कि जो साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनके नाम से जुड़ी हुई बातें, उन्होंने नाम क्यों उनका कांशीराम क्यों पड़ा। और जो ऐसा है कि मान्यवर कांशीराम जी की पहली जीवनी थी और उनके जो किताब में जो जो चीज़ें आई हैं, नाम से लेके या उनका सब कुछ जो है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच ही गया है उस किताब के माध्यम से। उसके बाद लोगों ने जो आर्टिकल वगैरह भी उन पे आए हैं, तो उस किताब को ही बेस बनाया गया है। तो जैसे आप नाम के बारे में, मान्यवर कांशीराम जी के नाम जो कैसे पड़ा था, तो वो एक साधु हुआ करते थे कांशीराम, जो उनके परिवार की आस्था थी, तो उनकी वजह से वो नाम जो है वो पड़ा था। तो जैसे कि उनका जो शिक्षा थी वो इस्लामिक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे हुई थी। वो सारी चीज़ें उसमें आई हैं। बचपन में वो कुश्ती लड़ने के बड़े शौकीन थे और माँ बाप की जो है वो घर के कामों में, खेती बाड़ी में मदद भी किया करते थे। और अपने समय में अपने इलाके में जब वो स्टूडेंट कहा करते थे तो सबसे अच्छे दिल डोल के और सबसे दिलेर विद्यार्थी के रूप में उनकी एक पहचान थी। तो इस तरह की चीज़ें वो सारी उस किताब में हैं। और रोपड़ से लेकर के दिया गया उनकी जर्नी जो है, जी बिल्कुल, रोपड़ से जो। और ये किताब इसलिए भी मैं वहाँ तक, क्योंकि मेरे अपने गांव से उनके गांव का रास्ता जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ज़िला, उनका ज़िला साथ लगे हुए थे। आप पूर्वी जिले के रहने वाले जिला हैं, हिम्मत रोपड़ के रहने वाले थे। हालांकि मैं तो शुरू से बचपन से ही घर में आ गया था, घर छोड़ के दिल्ली आ गया था। तो मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी कि मुझे जॉब करना पड़ा था पढ़ाई छोड़ के। तो बाकी एजुकेशन तो मेरी साथ साथ हुई है, पढ़ाई के साथ साथ। तो मैं जहाँ से दिल्ली में जॉब करता था, तो जहाँ से दिल्ली से ही जाता था, अपने गाँव जाता था, फिर गाँव से उनका इंटरव्यू करके वापस आता था। तो बहुजन नायक कांशीराम जो किताब है सर, इस किताब को लिखने के लिए आपको कुछ आर्टिकल वगैरह से मिले कि आपने सिर्फ इंटरव्यू लिया, या उनके समय के जो लोग थे उनसे आपने कुछ वार्तालाप किया हो? तो जैसे होता है कि उनके माता जी से, बहन से, बहनोई से, या उनके भांजा से, उनसे उनका चीज़ें पता चली, या उनके भाई से भी पता चली, तो वो तो हो गया एक, मतलब ओरल नैरेटिव्स जो थे उनके माध्यम से निकल के आए थे। बाकी चीज़ें जो थी वो सेकेंडरी सोर्सेज के हवाले से आई थी। तो इस तरह से वो किताब जो थी उस समय पहला काम था। मानवर कांशीराम साहब से आपकी कब मुलाकात हुई थी? मान्यवर कांशीराम जी से तो मेरी मुलाकात तो बहुत पहले
जब मैं BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, 11वीं 12वीं के दौरान जब वहाँ पे पहली मुलाकात जब मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो वो दौलतपुर चौक में हिमाचल प्रदेश जिला ऊना में उनकी रुके हुए थे, उनकी वहाँ पे दौरा था, रैलियाँ थी आसपास, तो वहाँ पे पहली हुई थी। उसी दौरे के दौरान हमारे गाँव में भी आए थे, तो पहली मुलाकात वही हुई। साथियों, बहुजन नायक कांशीराम किताब आप सभी लोग को पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो है संयुक्त प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित हुई है। और इस किताब को बिना पढ़ें आप मानवर कांशीराम साहब को सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी माता बिशन कौर आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्ण कौर उनकी बहन हैं, दलबारा सिंह जी भी हैं, लेकिन माता ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, बहुजन नायक कांशीराम उसी किताब के अंदर डॉक्टर सतनाम जी ने लिखा है। तो उनकी मानवर कांशीराम साहब की कहानी माता बिशन कौर की ज़ुबानी, उस किताब को आप ज़रूर पढ़ें जो है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है।